हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है जल। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक का नाम। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम। उसके बाद हम विषय लिखेंगे, कौन सा विषय है। चूँकि ये विज्ञान का विषय है तो यहाँ पर विज्ञान लिखा गया है। उसके बाद हम खंड लिखेंगे, कौन से खंड में पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, कौन से दिन हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम वर्ग लिखेंगे, कौन से वर्ग को हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम घंटी लिखेंगे, कौन सी घंटी को हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम प्रकरण यानी टॉपिक का नाम लिखेंगे जो कि जल है। उसके बाद हम अवधि लिखेंगे, कितने देर की वो क्लास चलेगी। चलिए हम आते हैं सामान्य उद्देश्य पे। तो हमारा पहला उद्देश्य है छात्रों में ज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। हमारा दूसरा उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। हमारा तीसरा उद्देश्य है छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। तो ज्ञान पर आधारित क्या है, जल छात्र को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र जल का विवरण दे सकेंगे। बोध पर आधारित क्या है, छात्र जल का उदाहरण दे सकेंगे, छात्र जल का वर्गीकरण कर सकेंगे। प्रयोग पर आधारित क्या है, छात्र दैनिक जीवन में जल का प्रयोग कर सकेंगे, छात्र जल के बारे में सामान्य जानकारी रख पाएंगे। शिक्षण विधियाँ में क्या क्या आएंगी, प्रश्नोत्तर विधि है, स्पष्टीकरण विधि है। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री में क्या है, सामपट कार है, श्यामपट है, चार्ट है, चौक और डस्टर है। अब आते हैं प्रस्तावना पक्ष पर। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, छात्राध्यापक क्रियाएं हैं, छात्र क्रियाएं हैं। तो भूख लगने पर किसकी आवश्यकता होती है, बच्चे बताते हैं भोजन। भोजन में हमें क्या क्या लेते हैं, तो रोटी, चावल, दाल, पानी इत्यादि। इनकी आवश्यकता क्यों होती है, तो बच्चे बताते हैं जीवित रहने के लिए। हम चौथा पूछते हैं क्वेश्चन, जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, बच्चे बताते हैं जल। तो पांचवा प्रश्न पूछते हैं जल क्या होता है, बच्चे क्या, मौन। समस्यात्मक प्रश्न, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बनाती हैं। इसके बाद हम अपने प्रकरण की घोषणा करते हैं। आज हम लोग जल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जल यानी वाटर। प्रश्न करते हैं जल क्या होता है, स्पष्टीकरण देते हैं। जल एक पारदर्शक पदार्थ है तथा वह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। जल बहुत उपयोगी पदार्थ है। मनुष्य के शरीर में उसके भार के अनुसार 70% तथा हाथी के शरीर में 80% तथा पेड़ पौधे में 60% तक जल उपस्थित रहता है तथा पृथ्वी पर 3/4 भाग पर जल विद्यमान है। जात क्या, ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य करते हैं। हम जल के बारे में कि जल है ये जल, फिर जल के बारे में बताते हैं। इसके बाद हम आते हैं जल की अवस्थाएं यानी टाइप्स ऑफ वाटर। प्रश्न करते हैं जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बच्चे क्या, मौन है। स्पष्टीकरण देते हैं जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव तथा गैस। बच्चे क्या, ध्यान से सुनते हैं। जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो समान ताप पर जल द्रव में अवस्था में पाया जाता है। जब जल का ताप 0 डिग्री तक ले जाते हैं तो जल बर्फ बन जाता है। इसकी अवस्था को जल की ठोस अवस्था कहते हैं। और जल का ताप 100 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो यह वाष्प के रूप में बदल जाता है। जल की इस अवस्था को हम गैस अवस्था कहते हैं। इस तरह से ये हमारा छात्राध्यापक क्रियाएं हो जाएंगी। उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य पे सॉलिड, ये हम बताएंगे। सॉलिड ये क्या है, सॉलिड के रूप में जल है। इसके बाद हम लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड है। इसके बाद हम गैस के बारे में बताएंगे। गैस ये क्या है, गैस। यहाँ पर जो अणु है एकदम पास पास में, यहाँ पर थोड़ा दूर दूर है, यहाँ पर बहुत दूर दूर है। ये इस तरह से हम क्या करेंगे, श्यामपट्ट कार्य करेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा छात्राध्यापक क्रियाएं हो जाएगी, ये छात्र क्रियाएं हो जाएगी और ये श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संरचना के बारे में बताएंगे। प्रश्न, जल कैसे बनता है, बच्चे क्या है, मौन है। अब हम स्पष्टीकरण करेंगे। जल एक यौगिक है तथा जल एक पारदर्शी द्रव पदार्थ है। औसत में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का संकेतक क्रमशः H2O है तथा जल में 2 अनुपात हाइड्रोजन तथा 1 अनुपात ऑक्सीजन के संयोग से बनता है तथा इसका अणुसूत्र H2O होता है। छात्र क्या कहते हैं, ध्यान से सुनते हैं। जल का बनना हम इस तरह से बताते हैं। जल एक यौगिक है तथा जल एक पारदर्शी द्रव है। औसत में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का संकेतन क्रमशः H2O है तथा जल में 2 अनुपात हाइड्रोजन तथा 1 अनुपात ऑक्सीजन के संयोग से बनता है तथा इसका अणुसूत्र H2O होता है। ये क्या हो जाएगा, ये छात्राध्यापक क्रियाएं हो जाएंगी, ये छात्र क्रियाएं हो जाएंगी, ये श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति पे आते हैं। जल का स्वाद कैसा होता है, पृथ्वी पर कितना भाग जल पाया जाता है।
गृह कार्य के लिए बच्चों को कुछ प्रश्न देते हैं, जैसे ज्ञान पर आधारित प्रश्न होते हैं, जल का अणुसूत्र क्या होता है। बोध पर आधारित प्रश्न होता है, जल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। प्रयोग पर आधारित प्रश्न होता है, समान ताप पर जल कौन कौन सी अवस्था में पाई जाती है, प्रयोग द्वारा बताएं। ये क्या हो जाता है, हमारा गृह कार्य के लिए बच्चों के लिए कुछ प्रश्न हो जाते हैं। तो ये हमारा पूरा जल का लेसन प्लान था। आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।